जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कहीं पर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ होती है, लेकिन उतना ही रिस्क यहाँ पे रहता है। तो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको एक्सपर्टीज़ के द्वारा पैसा लगाया जाता है और अच्छी रिटर्न मिल जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 5 टैक्स पेयर म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं जो आपका टैक्स सेव करने वाले हैं, साथ के साथ ही आपको अच्छी रिटर्न भी देने वाले हैं। म्यूचुअल फंड आपको बताया मैंने कि अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाओगे तो बहुत रिस्क होगा और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पुराना रिकॉर्ड देख करके कि पिछले साल इसने इसको 20%, 30%, 50% रिटर्न दिया था तो आगे भी ये देगा, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में पिछले 5 टॉप म्यूचुअल फंड जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी में थे कितनी रिटर्न दी है बताने वाले हैं। म्यूचुअल फंड को थाउजेंड्स वेरिएंट्स में बांटा गया है। जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, वैसे ही इस म्यूचुअल फंड के अवतार हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, कमोडिटी। इसके बाद सेक्टर वाइज होते हैं दोस्तों, पावर सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत तरह के म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं टैक्स सेवर एफडी की, जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाएगी। इतने रुपए से आपकी इनकम कम हो जाएगी अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसे कि ELSS भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यहाँ पर 3 साल तक आपको पैसा लगा के रखना पड़ता है। पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। निफ्टी काफ़ी सारे शेयरों का, 50 शेयरों का एक बंच होता है, जिसके अंदर आपने पिछले अगर साल की बात करें तो पिछले एक साल ने निफ्टी ने 8.62 यानी कि अगर आप बैंक में FD वगैरह भी करवाते हैं उतनी ही रिटर्न आपको निफ्टी ने दी है। और जब भी ELSS वाले पैसा लगाते हैं, ये भी शेयर मार्केट के अंदर ही पैसा लगाते हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल। काफ़ी अच्छा इक्विटी फंड है दोस्तों, ELSS के अंदर टैक्स सेवर फंड है, डायरेक्ट ग्रोथ है। पिछले एक साल की बात करते हैं, लोग तो आपको 3 साल या 5 साल की ग्रोथ दिखाते हैं, हम आपको पिछले एक साल की बताने वाले हैं। 28.48 अप्रोक्सीमेटली 29% का रिटर्न आपको दिया है। और जब भी आप इसका पैसा बेचते हैं तो दोस्तों पहला 1.25 लाख रुपये आपका ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक साल से बाद बेचते हैं तो एग्जम्प्ट हो जाता है। इसके बाद में दूसरा म्यूचुअल फंड है आपका SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान। तो SBI भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको ELSS में प्रदान करता है, जिसने पिछले एक साल के अंदर 20.21% की रिटर्न दी है। और इसका जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, ये आप कह सकते हैं कि शेयर का प्राइस इस तरह से ये होता है। तीसरा दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है टैक्स सेवर की कैटेगरी में आता है, आप ये देख सकते हैं टैक्स सेवर भी है, ELSS भी है। ये है JM ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने भी 18.80 अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर 19% की रिटर्न दी है। 3 और 5% से अगर हम उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे बट ओबीसी बात है, थोड़ी ज़्यादा ही रिटर्न मिलती है, क्योंकि इस साल, पिछले साल या पिछले 3-4 महीनों से आपने देखा होगा निफ्टी, सेंसेक्स है, ये भी धड़ाम से नीचे गिर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने एक साल के अंदर इतनी रिटर्न दी है। चौथे नंबर पर दोस्तों DSP ELSS, इनका DSP ELSS टैक्स सेवर है, यहाँ पर भी 18.80% का एक साल के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने आपको टैक्स सेवर कैटेगरी में रिटर्न दी है। इसके बाद है दोस्तों बड़ौदा BNP। इसके बाद में बड़ौदा BNP का दोस्तों पेरीबेस ELSS टैक्स सेवर ग्रोथ है, जिसने 17.12% की रिटर्न दी है। आप पोस्ट ऑफिस के अंदर FD, बैंक के अंदर FD कराते हो तो 6-7% का रिटर्न मिलता है। सेविंग बैंक अकाउंट में 2.7% का रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे आपको 15, 20, 25% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों किसी भी तरह के शेयर मार्केट के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से पहले आपको अपनी खुद की स्टडी, खुद की रिसर्च जरूर कर लेनी है। सेफ रहे, सिक्योर रहे, क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई आपका ये है। और ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन ना लेकर के इसको नॉलेज की तरह लें। आपको पैसा लगाने से पहले आपको अपना रिव्यू प्रीव्यू जरूर देखना है, ताकि इन फ्यूचर में आपका हार्ड अर्न मनी है वो खराब ना हो जाए। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो 80C के अंदर छूट भी लेना चाहते हैं और ELSS यानी कि टैक्स सेवर जो आपकी म्यूचुअल फंड है उसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी म्यूचुअल फंड में डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।